नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के सारांश पर बात करने वाले हैं, थिबो म्यूरिस की डोपामीन डिटॉक्स। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है और सही वजहों से। बिल्कुल। ये किताब ना हमारी आज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी उलझन को पकड़ती है। ये जो डोपामाइन का चक्कर है पूरा, हाँ, वही। कैसे हम इसके पीछे भाग रहे हैं और इसका हम पर क्या असर हो रहा है। तो आज इसी पर गौर करेंगे। हाँ, हमारे पास इस किताब का एक अच्छा डिटेल सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने रखें। बिल्कुल। तो आज का इरादा है ये समझना कि भाई ये डोपामीन है क्या, कैसे काम करता है, और ये आज की दुनिया ने मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह ने इसे कैसे गड़बड़ कर दिया है। और फिर वो डिटॉक्स वाली बात। हाँ, कि ये डोपामीन डिटॉक्स आखिर है क्या भला, कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी, क्या इससे वाकई कुछ फायदा होता है। दिमागी शांति, फोकस। राइट, एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डोपामाइन होता क्या है? सुनते तो बहुत हैं। हाँ, ये शब्द उछलता बहुत है आजकल। देखिए, आसान भाषा में ये दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा। ये दिमाग के कुछ खास हिस्सों में बनता है और फिर संदेश लेकर जाता है उन हिस्सों तक जो प्रेरणा, इनाम, आदतें, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये सिर्फ हैप्पी केमिकल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि बस खुशी देता है। वो उसका एक पार्ट है, पर पूरी कहानी नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, इनाम वाला सिस्टम। हाँ, इनाम वाला, उसका इंजन है ये। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, फायदेमंद लगता है, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया खाना खाया या कोई मुश्किल काम निपटा दिया, किसी ने तारीफ कर दी या कुछ नया सीखा, अच्छा, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ओके। और ये सिर्फ उस पल की खुशी नहीं देता, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई ये काम बढ़िया था, इसे दोबारा करना है। अच्छा, मतलब ये आदत बनवाता है। हाँ, ये हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इसीलिए इसको मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है, उन चीजों के लिए जिनसे पहले इनाम मिला था। लेकिन यहीं पर शायद आज की प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसा कि स्रोत में बताया है, आजकल हमें डोपामाइन देने वाली चीजें जरूरत से ज्यादा हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज की जो लाइफस्टाइल है वो डोपामाइन ट्रिगर्स से एकदम भरी हुई है। जैसे? अरे सोचिए जरा, फोन पर वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, टिक टिक, सोशल मीडिया पर वो लाइक्स, कमेंट्स का इंतजार, स्क्रॉल करते जाना अंतहीन वीडियोस। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स। वही, फिर वीडियो गेम्स के रिवॉर्ड्स, लेवल अप, ऑनलाइन शॉपिंग, बस एक क्लिक किया और सामान घर पर, वो फौरी संतुष्टि। बिंज वॉचिंग, घंटों वेब सीरीज देखना। बिल्कुल, फास्ट फूड जो तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग का वो नशा, ये सब क्या है? ये दिमाग को लगातार छोटे छोटे तेज डोपामाइन शॉट्स दे रहे हैं। तो इसका दिमाग पर असर क्या होता है? क्या वो थक जाता है या बोर हो जाता है? थकने से ज्यादा वो इसका आदी हो जाता है। इसे कहते हैं डोपामाइन टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब जैसे किसी नशे की लत लगती है ना, वैसे ही दिमाग को उसी लेवल की खुशी पाने के लिए और ज्यादा तेज और ज्यादा इंटेंस डोपामाइन हिट चाहिए होता है। जैसे तीखा खाने वाले को और तीखे की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। यहीं पर बात थोड़ी डरावनी हो जाती है। इसका मतलब ये जो हमें लगातार छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं, ये असल में हमें कम खुश बना रही हैं। हाँ, स्रोत का इशारा तो यही है। इसका एक बड़ा नेगेटिव असर ये होता है कि जो साधारण धीमी चीजें पहले सुकून देती थीं, जैसे मान लीजिए प्रकृति में बस टहलना, चुपचाप बैठना, कोई किताब लेकर आराम से पढ़ना, किसी दोस्त से गहरी लंबी बात करना, कोई आर्ट बनाना, उन चीजों में मन नहीं लगता। उनसे जो संतुष्टि मिलती है वो फीकी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को तेज आसान इनाम की आदत पड़ गई है। और फिर वही फोकस कम होना, ध्यान का बहुत आसानी से भटक जाना, एक अंदरूनी बेचैनी सी रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। हाँ, ये तो महसूस होता है कई बार। और लंबे गोल्स के लिए जो सब्र चाहिए होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो अगर ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है तो इसका हल क्या सुझाया गया है? यहीं पर वो डोपामीन डिटॉक्स शब्द आता है। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है, डिटॉक्स। हाँ, शब्द शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका आइडिया सिंपल है। ये बस एक तय समय के लिए जानबूझकर उन एक्टिविटीज से दूरी बनाना है जो हमारे डोपामाइन सिस्टम को ओवरलोड कर रही हैं। अच्छा, ब्रेक देना एक तरह से। हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले,
ताकि वो अपनी नेचुरल सेंसिटिविटी और बैलेंस वापस पा सके। जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं ना, वैसा ही कुछ दिमाग के लिए। क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है या ये बस आजकल का कोई नया ट्रेंड है? नहीं, इसके पीछे दिमाग की एक बहुत ही मजेदार क्षमता काम करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। वो अपने आप को नए सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकता है, रीवायर कर सकता है। अच्छा। तो जब हम लगातार मिलने वाली तेज डोपामाइन वाली उत्तेजनाओं से ब्रेक लेते हैं, तो दिमाग की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो धीरे धीरे अपनी पुरानी संवेदनशीलता वापस पाने लगते हैं। डोपामाइन को पकड़ने वाले रिसेप्टर्स ठीक से काम करने लगते हैं। और इसका असर? इसका सीधा असर पड़ता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सोच समझ, फैसले लेने की क्षमता और अपनी इच्छाओं पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार है। ओह, मतलब सेल्फ कंट्रोल वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। वो मजबूत होता है, जिससे हमारा फोकस, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये सब बेहतर होता है। तो हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, मान लिया कि ये डिटॉक्स फायदेमंद हो सकता है, पर इसे करें कैसे? क्या मतलब सब कुछ बंद करके संन्यास ले लें? स्रोत क्या तरीका बताता है? नहीं, संन्यास नहीं लेना है। स्रोत एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताता है। सबसे पहला कदम तो है पूरी ईमानदारी से खुद का आकलन करना। मतलब क्या देखना है? ये देखना कि हम अपना टाइम और अटेंशन असल में लगा कहाँ रहे हैं। स्रोत कहता है, एक हफ्ता नोट कीजिए कितना टाइम सोशल मीडिया पर गया, कितना गेमिंग में, टीवी वीडियो देखने में, ऑनलाइन शॉपिंग में, बेवजह नेट सर्फिंग में, जंक फूड खाने में या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने में। अरे बाप रे, ये लिस्ट तो लंबी होती जाएगी। शायद, हाँ, पर इससे ये पता चलेगा कि असल में प्रॉब्लम वाली आदतें कौन सी हैं, कहाँ कटौती करनी है। ये तो आईना देखने जैसा हो गया। ठीक है, ये कर लिया। फिर तय करना होता है कि डिटॉक्स कितना लंबा और कितना गहरा करना है। अगर कोई पहली बार कर रहा है तो शायद 24 घंटे का फुल डिटॉक्स ठीक है। फुल डिटॉक्स मतलब इन सारी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से पूरी तरह दूरी। कुछ लोग इसे 48 घंटे, 72 घंटे या एक हफ्ता भी करते हैं। और एक ऑप्शन पार्शियल डिटॉक्स का भी है। पार्शियल यानी आप सिर्फ कुछ चुनी हुई आदतों से दूरी बनाते हैं, जैसे सिर्फ सोशल मीडिया बंद कर दिया या सिर्फ जंक फूड छोड़ दिया। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है शुरुआत के लिए। और तैयारी क्या करनी होती है? माहौल बनाना बहुत जरूरी है। विकर्षणों को हटाना, जैसे फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। जो एप्स बहुत ध्यान भटकाते हैं उन्हें डिलीट कर दिया या छुपा दिया। लैपटॉप बंद रखा, टीवी का रिमोट कहीं और रख दिया, घर से जंक फूड हटा दिया। अच्छा। कोशिश ये कि आपके आसपास वो ट्रिगर्स कम से कम हो जो आपको वापस खींचे। एक शांत सिंपल जगह बनाना हेल्प करता है। ये तो हुई क्या नहीं करना वाली बातें, पर इस दौरान क्या करना है? खाली बैठेंगे तो शायद और बेचैनी हो गई। बिल्कुल सही पॉइंट है। डिटॉक्स का मतलब बोरियत में डूबना नहीं है। स्रोत कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो खाली समय मिला है उसे अच्छी धीमी गति वाली फायदेमंद एक्टिविटीज से भरें। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें रोज़ 20-30 मिनट, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, योग, दौड़ना, वॉक करना, कोई ऐसी किताब पढ़ें जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, जर्नलिंग करें, अपने विचार लिखें, प्रकृति में टाइम बिताएं, पार्क जाएं या कहीं बाहर कुछ क्रिएटिव करें, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, लिखना। और सबसे ज़रूरी, लोगों से मिलें, आमने सामने बात करें, फ़ोन पर नहीं। लेकिन क्या ये सब करना आसान होता है? मुझे लगता है शुरू में तो बहुत मुश्किल होती होगी वो आदतें छोड़ना। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस चुनौती को मानता है। डिटॉक्स के शुरुआती घंटों में, खासकर पहले 6 से 12 घंटों में, बहुत तेज़ बेचैनी, बोरियत, घबराहट, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है और उन पुरानी आदतों को करने की जबरदस्त इच्छा होगी। इसे ही विथड्रॉल कहते हैं। हाँ, इसे डोपामाइन विथड्रॉल कहते हैं। ये नॉर्मल है और ये इस बात का साइन है कि आपका दिमाग खुद को रीएडजस्ट कर रहा है, हील कर रहा है। तो इस मुश्किल फेज से कैसे निपटे जब बहुत तलब लगे? स्रोत कुछ तरीके बताता है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करें जैसे थोड़ी वॉक कर लें, और खुद को याद दिलाएं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसके लंबे फायदे क्या हैं। ये मुश्किल बस थोड़े समय की है। माइंडसेट की बात है। बिल्कुल। इसे दिमाग की हीलिंग का हिस्सा समझें। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फायदे। इतनी मेहनत और थोड़ी मुश्किल सहने के बाद मिलता क्या है?
क्या कहता है स्रोत इसके फायदों के बारे में? ये वाकई कितना असरदार है? देखिए, यहीं पर बात सबसे मोटिवेटिंग हो जाती है। स्रोत बताता है कि फायदे कई लेवल्स पर दिखते हैं और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि ठोस सुधार होते हैं। जैसे? सबसे पहले दिमाग पर क्या असर होता है? सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव फंक्शन, उसमें जबरदस्त सुधार आता है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये तो सबको चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं, सही फैसले लेने की क्षमता सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, याददाश्त और नई चीजें सीखने की क्षमता तेज होती है। सच में? हाँ, स्रोत में एक जगह ये भी मेंशन्ड है कि सिर्फ 7 दिन का डिजिटल डिटॉक्स भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी सोचने समझने की क्षमता में 20 से 30% तक का सुधार ला सकता है। 20-30%? ये तो बहुत ज्यादा है। और इमोशनली, भावनाओं पर क्या असर होता है? भावनात्मक स्तर पर भी बहुत गहरे असर होते हैं। चिंता और तनाव में कमी आती है, मूड ज्यादा स्टेबल रहता है, मतलब बार बार मूड स्विंग नहीं होता। अच्छा। हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू रखना आसान हो जाता है, सब्र बढ़ता है और छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक संतोष और आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना आती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का साइंस ये है कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल उसका लेवल कम होता है और जो शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन, गाबा, उनका बैलेंस बेहतर होता है। और रिश्तों पर क्या असर होता है? आजकल तो लगता है जैसे फोनी रिश्ते चला रहे हैं। सही कहा। तो सामाजिक स्तर पर भी पॉजिटिव असर होता है। जब हम फोन में कम उलझे रहते हैं तो अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इससे रिश्ते सुधरते हैं, बातचीत ज्यादा गहरी और मतलब वाली होती है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता यानी एम्पैथी वो बढ़ती है। सोशल मीडिया पर निर्भरता कम होती है तो असली दुनिया के रिश्तों को ज्यादा अहमियत मिलती है। ये बात तो है। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य का क्या बॉडी पर भी कोई असर होता है? हाँ, बिल्कुल। शारीरिक स्तर पर भी फायदे साफ दिखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, नींद की क्वालिटी सुधरती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम स्क्रीन कम देखते हैं, खासकर रात में, तो स्क्रीन से निकलने वाली वो जो ब्लू लाइट होती है उसका एक्सपोजर कम होता है। इससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन वो सही से बन पाता है और अपना काम कर पाता है। अच्छा, और शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है, भूख का पैटर्न रेगुलर होता है, जंक फूड खाने की जो क्रेविंग होती है वो कम होती है। इससे वजन कंट्रोल में भी मदद मिल सकती है। ओवरऑल मतलब बॉडी ज्यादा हेल्दी फील करती है। क्या कोई गहरा पर्सनल लेवल पर भी असर होता है खुद को लेकर? स्रोत के अनुसार हाँ, व्यक्तिगत विकास और एक तरह से कहें तो स्पिरिचुअल लेवल पर भी। आप खुद के विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, अपने अंदर क्या चल रहा है उससे कनेक्शन गहरा होता है। माइंडफुलनेस यानी सजगता बढ़ती है, आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि आपके लिए लाइफ में क्या ज़रूरी है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों को अपने लाइफ पर्पस को लेकर भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। फाले तो बहुत सारे गिना दिए आपने, लेकिन वो जो शुरुआती मुश्किलें थीं, फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर, बोरियत, बेचैनी, उनका क्या वो हमेशा रहती हैं या उनसे निपटा जा सकता है? नहीं, वो हमेशा नहीं रहती। वो शुरुआती दौर की चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के तरीके हमने डिस्कस किए थे। सांस वाले व्यायाम, ध्यान, वॉक, जर्नलिंग, सपोर्ट सिस्टम से बात करना, हाँ, ये सब काम आते हैं। बस ये याद रखना जरूरी है कि ये एक टेम्पररी फेज है। इसे पार करने के बाद ही असली फायदे दिखने शुरू होते हैं। थोड़ी सी विल पावर चाहिए होती है बस। यह अहम बात है। तो क्या इस डिटॉक्स को बस एक बार का आप सफाई अभियान समझें या इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत का नजरिया यही है कि डिटॉक्स सिर्फ एक इमरजेंसी रीसेट बटन नहीं है, बल्कि ये एक नई, ज्यादा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरफ पहला कदम होना चाहिए। अच्छा, शुरुआत है ये। हाँ, असली बदलाव तब आता है जब हम डिटॉक्स से जो सीखते हैं उसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हैं। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो कुछ आदतें हैं जो परमानेंटली मदद कर सकती हैं। जैसे कि क्या कुछ ठोस सुझाव हैं जो रोजमर्रा में अपना सकें? हाँ, कई अच्छे सुझाव हैं। पहला तो है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना, मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स करें। कैसे? जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा और रात सोने से पहले का 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम। बेडरूम को फोन फ्री जोन बनाना, ये बहुत पावरफुल है।
ये मुश्किल लगता है, पर शायद जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, रेगुलर मिनी डिटॉक्स। शायद हर हफ्ते एक दिन पूरी तरह से डिजिटल फास्टिंग या महीने में एक वीकेंड। इससे सिस्टम बीच बीच में रीसेट होता रहता है। मेंटेनेंस जैसा। हाँ। तीसरा, माइंडफुल कंजम्पशन। मतलब कुछ भी ऑनलाइन देखने, पढ़ने या खरीदने से पहले 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरे लिए जरूरी है? क्या ये मेरे गोल्स के साथ अलाइन होता है? क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें। सोच समझ कर इस्तेमाल। चौथा, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। घर या ऑफिस में ध्यान भटकाने वाली चीजें कम रखें। ऐसी चीजें सामने रखें जो आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें। किताबें, पौधे, आर्ट। अच्छा पॉइंट है। और शायद सबसे जरूरी, डोपामाइन के हेल्दी सॉर्स ढूंढें और उन्हें अपनी रूटीन में शामिल करें। हेल्दी सोर्स मतलब वो गतिविधियां जो डोपामाइन तो देती हैं, पर सस्टेनेबल और फायदेमंद तरीके से, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कोई हॉबी या क्रिएटिव काम, लोगों से मिलना जुलना, कुछ नया सीखना, दूसरों की मदद करना, प्रकृति में समय बिताना। तो ये सब भी डोपामिन देते हैं? हाँ, पर ये एक धीमी, स्थिर रिलीज होती है जो नशे की तरह नहीं होती, बल्कि संतुष्टि और वेलबींग बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर ये डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने के बारे में नहीं है, ये अपने दिमाग को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज की इस भागदौड़ वाली, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में अपने मेंटल हेल्थ, फोकस, रिश्तों और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है। हाँ, पर इसमें मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत तो है, सब्र चाहिए, लगातार कोशिश करनी पड़ती है और खुद के प्रति थोड़ी नरमी भी रखनी पड़ती है। कभी-कभी चूक हो जाती है। ये एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। यानी आदतों में चले गए तो खुद को कोसने के बजाय उससे सीख कर फिर से कोशिश करना, शायद यही सही अप्रोच है। असली मकसद टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, वो शायद मुमकिन भी नहीं है आज। मकसद है उसका मालिक बनना, गुलाम नहीं। टेक्नोलॉजी को सोच समझकर अपने इरादों के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई हमेशा बिजी और कनेक्टेड रहना चाहता है, क्या जानबूझकर बोरियत के लिए जगह बनाना? बोरियत? हाँ, मतलब सचमुच कुछ न करने के पल निकालना, क्या ये हमारे दिमाग को हील करने और हमारी जो क्रिएटिविटी कहीं दब गई है उसे फिर से जगाने का सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है? इस पे सोचा जा सकता है।